हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि मिसेल्सन्स और स्टाल के प्रयोग को बैक्टीरिया में लगातार 4 पीढ़ियों तक किया जाए तो चौथी पीढ़ी में N15/N15 का अनुपात N14/N15 का अनुपात N14/N14 युक्त डीएनए का अनुपात होगा। तो जो N15/N15 वाले डीएनए, N14/N15 वाले डीएनए तथा N14/N14 वाले डीएनए का अनुपात हमें यहाँ पर बताना है। विकल्प ए है 1:1:0, विकल्प बी है 1:4:0, विकल्प सी है 0:1:3 तथा विकल्प डी है 0:1:7। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो मिसेल्सन और स्टाल का जो प्रयोग है उस विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह मिसेल्सन व जो स्टाल का प्रयोग है उसके विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि मिसेल्सन और स्टाल का जो प्रयोग था वह किस विषय में था। तो मिसेल्सन और स्टाल का जो प्रयोग था वह डीएनए में जो द्विगुणन होता है, डीएनए में जो द्विगुणन होता है वह अर्धसंरक्षी प्रकृति का होता है। अर्धसंरक्षी प्रकृति का होता है। ये इसे बताने के लिए ये जो प्रयोग था मिसेल्सन और स्टाल ने प्रयोग किया था। यहाँ पर जो डीएनए में द्विगुणन होता है वह अर्धसंरक्षी प्रकृति का होता है, इसे बताने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएनए को नाइट्रोजन 15 से विकृत कराया था, डीएनए को नाइट्रोजन 15 से विकृत कराया तथा फिर उसे नाइट्रोजन 14 वाले माध्यम में वृद्धि कराया। नाइट्रोजन 14 में वाले जो माध्यम इसमें वृद्धि कराया, कौन से, N15 से विकृत डीएनए को। तथा प्रत्येक पीढ़ी में क्या होता है, प्रत्येक पीढ़ी में यह देखने को मिलता है कि प्रत्येक पीढ़ी में जो N14 वाला रज्जुक होता है वह जुड़ता चले जाता है। N14 रज्जुक अर्थात अतिरिक्त यहाँ पर जुड़ता चला जाता है प्रत्येक पीढ़ी में। तो यदि इसके प्रयोग को, इन मिसेल्सन और स्टाल के प्रयोग को हम 4 पीढ़ी तक ले जाते हैं तो 4 पीढ़ी तक ले जाने में हमें देखने को मिलता है कि कुल यहाँ पर 16 संतति प्राप्त होती हैं। और इनमें से जो, यदि हम देखें कि इनमें से N14 वाली कौन सी है, तो N14 और N14 जिनमें क्या है, दोनों रज्जुक N14 वाले हैं, ऐसी देखने को मिलती हैं 14। वहीं जो दूसरे हैं, जो है एक N14 रज्जुक है जिसमें, और जिसमें एक N15 रज्जुक है, वो देखने को मिलते हैं यहाँ पर 2 तथा जो N15 वाला है और दोनों उसमें N15 के रज्जुक हैं वो देखने को मिलते हैं 0। तो इस प्रकार से यदि हम अनुपात देखें तो यहाँ पर हमें किसका अनुपात दिया गया था, N15/N15, N15/N14, N14/N14। तो सबसे पहले N15 का हमसे पूछा गया है, तो N15 का कितना है यहाँ पर 0। यह हमसे अनुपात जो पूछा गया है वो पूछा गया N15 और N14/N15 और इसका अनुपात है N14 के साथ। तो N15 के कितने थे, N15 के थे 0, N14/N15 के कितने हैं 2 और N14/N14 के कितने हैं 14। तो ये अनुपात क्या बन गया, 0:2:14। यदि इसे सरलीकृत किया जाएगा तो यह अनुपात बनेगा 0:1:7। तो इस प्रकार से यह अनुपात हमें प्राप्त होगा। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है 1:1:0, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है 1:4:0, यह भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है 0:1:3, यह भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है 0:1:7, तो बिल्कुल हमारा सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, 0:1:7। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।